मगर परमेश्वर ने उसको विश्वास पता कैसे सिखाया? मैं आपको एक दिखाता हूँ। परमेश्वर ने उसको बोला मैं तेरे को जातियों जातियों का पिता बनाता हूँ। उत्पत्ति 15:2। किंतु अब्राम ने कहा, हे स्वामी, हे प्रभु, तू मुझे क्या देगा? मैं तो पुत्रहीन हूं। क्या कह रहा है इब्राहिम? क्या कह रहा है इब्राहिम? अभी वो फेथ सीख रहा है, अभी वो एलकेजी में था जब तक ग्रेजुएशन नहीं हुई थी। तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि इब्राहिम भी सीखा विश्वास। अगर इब्राहिम सीखा तो हम भी सीख सकते हैं। हमारे पास तो विश्वास का आत्मा दिया गया है नए नियम में। परमेश्वर इब्राहिम को कह रहा है मैंने तुझे जातियों जातियों का पिता बनाया है। इब्राहिम क्या कह रहा है? प्रभु मुझे क्या देगा? मैं तो पुत्रहीन हूं। प्रभु कह रहा है दिक्कत है, मैं जो उसको बोल रहा हूं ये अभी देख नहीं पा रहा है उसे। आप जानते हैं कितने लोग हैं आज परेशानी में? पता क्यों है? क्योंकि वो परेशानी से बाहर अपने आप को देख ही नहीं पाते। अब मैं एक बात बोलने वाला हूं, तैयार हैं आप लोग? कितने लोग उस परेशानी में हैं क्यों? अपनी प्रार्थनाओं की वजह से। आप बोलेंगे ये क्या बात है? बिकॉज मेनी पीपल आर प्रेइंग प्रॉब्लम। कई लोग ना परेशानियों उन्हें प्रार्थना बना दी, तो जितना वो प्रार्थना करते हैं परेशानी की, उतना परेशानी कॉन्शियस हो जाते हैं। उनकी चेतना में वो प्रॉब्लम उनके अंदर घुस चुकी है। जैसे आयूब के अंदर ये डर घुस गया कि मेरे बच्चे जो है ना वो सही जीवन नहीं जीते और इनके ऊपर कोई विपत्ति ना आ जाए। तो लिखा है हर रोज वो सैक्रिफाइस चढ़ाता रहा प्रभु को। कहता रहा प्रभु मेरे बच्चे ना मर जाए, मेरे बच्चे ना मर जाए, मेरे बच्चे ना मर जाए। क्या हुआ? उसके बच्चे मर गए। और याकूब 3:15 में लिखता है जो बातें से मैं बहुत भय खाता था वही सब मेरे ऊपर आ पड़ी। सेंसेस के द्वारा चलता था, अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा चलता रहा। सो परमेश्वर ने कहा मुझे इसकी पिक्चर बदलनी पड़ेगी, मुझे इसको एक नई तस्वीर देनी पड़ेगी। तो परमेश्वर ने कहा, 5वीं आयत में हम देखते हैं, प्रभु ने इब्राहिम को बाहर ले जाकर कहा आकाश की ओर देख, यदि तू तारों को गिन सकता है तो गिन। तब वह अब्राहम से बोला तेरा वंश ऐसा ही असंख्य होगा। और आप जानते हैं रेगिस्तान में अगर आप कभी जाएंगे रेगिस्तान में और टेंट लगाएंगे, तो जब भी आप अपने टेंट से बाहर आएंगे आपको तारे ही दिखाई देंगे। और परमेश्वर ने उसको बोला कि नीचे रेत को देख, ऐसे ही तेरा वंश होगा। तो परमेश्वर पता है क्या? नीचे देखेगा तो तुझे मेरी प्रतिज्ञा याद आएगी, ऊपर देखेगा तो तुझे मेरी प्रतिज्ञा याद आएगी। यानी दिन भर तुझे याद आएगा। नीचे देखेगा तो रेत को देखकर बोलेगा ऐसे ही मेरा वंश होगा। जब आसमान के तारों को देखेगा तो बोलेगा ऐसे ही मेरा वंश होगा। तो परमेश्वर ने उसको सिखाया विश्वास कैसे करते हैं। यानी परमेश्वर का वचन जो कहता है उसकी एक पिक्चर बना लो। यानी अगर कोई व्यक्ति है और वो बीमार है, डॉक्टर ने कहा 3 महीने बचे हैं, वो 40 साल का है, वचन संहिता एक आयत हो, दीर्घायु से मैं तुझे तृप्त। अपनी आंखें बंद करो और अपने आप को देखो कि मैं 90 साल का हूं, अपने परिवार के साथ हाथ उठा के परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं। क्या कर रहे हो आप परमेश्वर के साथ साझेदारी कर रहे हो। क्योंकि जो पिक्चर वो कैनवस है जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आपके जान फूंक देता है। अगर आप एक पिक्चर पवित्र आत्मा को देते हो उसके वचन के अनुसार, होली स्पिरिट इज द परफॉर्मर ऑफ गॉड्स वर्ड। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को पूरा करने वाला है, शारीरिक आंखों से नहीं, आत्मिक आंखों से। सो यानी आपको अगर वचन में विश्वास करना है, आपको उस वचन को देखना पड़ेगा अपनी आंख से। उसका वचन कहता है मैंने तुझे दीर्घायु से तृप्त किया है, वो उसकी वास्तविकता है। आप पता है क्या देख रहे हो? आप कोई व्यक्ति है, अगर डॉक्टर ने बोल दिया 3 महीने, अब वो पता है कर रहे हैं, वो कह रहा है मैं एफडी अपनी निकाल देता हूँ, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या हुआ? क्या हुआ? वो भले ही बोल रहा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, मगर वो अभी भी उस पिक्चर को देख नहीं सकता। वो इब्राहिम की तरह कह रहा है। प्रभु कह रहा है मैंने तुझे जातियों का पिता बनाया है, वो अपने आप को कह रहा है प्रभु मैं तो पुत्रहीन हूं। एक बहन है, उनकी मैंने वो गवाही बता रही थी अपनी, कि उनके परिवार में 50 साल का जैसे ही कोई भी होता था उनको गठिया का रोग शुरू हो जाता था, पूरी जनरेशन में चलता आ रहा था।
और उनका 50th बर्थडे आया, जैसे ही 50वां उनका जन्मदिन आया, और जब वो उठी तो उनकी उंगलियों में और घुटनों में क्या होने लग गया? दर्द। क्या थॉट आया होगा उनको? सबसे पहले उनके शरीर ने उनको क्या बोला? हो गया तुझे भी गठिया। मगर वो विश्वास के, वो इस शिक्षा को जानती थी, वो विश्वास में दृढ़ थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसी समय आंख बंद करी और अपने आप को देखा कि मैं 80 साल की हूँ और मैं काफ़ी बूढ़ी हूँ और मैं पियानो बजा रही हूँ, और अपनी उंगलियों पर ध्यान दिया और मेरा पूरा परिवार मेरे बगल में है और हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। मैं पियानो बजा रही हूँ और वो परमेश्वर की आराधना कर रही हूँ। और उसके बाद जब उन्होंने उस पिक्चर को देखा तो उन्होंने क्या किया? परमेश्वर को महिमा दी। प्रभु तू भला है, तेरा हर एक वादा सच्चा है। बाइबल बताती है एब्राहम स्टैगर्ड नॉट एट द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। अब्राहम परमेश्वर की प्रतिज्ञा से हिला डुला नहीं, अड़िग रहा, ये जानते हुए कि जिसने प्रतिज्ञा करी है वो विश्वास योग्य है। आपकी ज्ञानेंद्रियां विश्वास योग्य नहीं है, क्योंकि पिक्चर को देख के रोने लग जाती हैं। उनको नहीं पता सच क्या है झूठ क्या है। मगर यीशु मसीह ने यूहन्ना 17:17 में कहा, तेरा वचन परमेश्वर सत्य है, तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, तेरे वचन में जो लिखा है वो सत्य है प्रभु। आमीन। और वो अपने आप को, और क्या हुआ? एक दिन की नहीं है, विश्वास की क्या कर, अच्छी कुश्ती लड़। कितने मसीह लोग हैं जिन्हों में लड़ना नहीं आता विश्वास की कुश्ती, गिव अप कर देते हैं बहुत जल्दी।